राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे चैत मास की कथा का 13वां अध्याय और इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु का गोलोक धाम से परे अर्थात अंधकार से परे परम प्रकाश रूप है। पूर्व भक्त चारों ब्राह्मण उस श्लोक में चले गए। तब महाप्रज्ञ शिव शर्मा ने अपने छोटे पुत्र से कहा कि हे महामते सोम शर्मा, तुम पिता की भक्ति में रक्त हो। मैं इस समय तुम्हें यह अमृत का घड़ा दे रहा हूँ, तुम सदा इसकी रक्षा करना। मैं पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करने जाऊँगा। यह सुनकर सोम शर्मा ने कहा कि हे महाभाग्य मान शिव शर्मा सोम शर्मा के हाथ में यह घड़ा देकर वहाँ से चल दिए और 10 वर्ष तक निरंतर तपस्या में लगे रहे। इधर धर्मात्मा सोम शर्मा दिन रात आलस छोड़कर उस अमृत कुंभ की रक्षा करते रहे। 10 वर्षों के पश्चात महायशस्वी शिव शर्मा पुनः लौटकर वहां आए और माया का प्रयोग करके भार्या सहित कोढ़ी बन गए। जैसे कि वे स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, उसी प्रकार उनकी स्त्री भी थी। दोनों ही मांस के पिंड की भांति त्याग देने योग्य दिखाई देते थे। वे धीरचित ब्राह्मण महात्मा सोम शर्मा के समीप आए। वहां पधारे हुए माता पिता को सर्वदा दुख से पीड़ित देखकर महायशस्वी सोम शर्मा को बड़ी दया आई। भक्ति से उनका मस्तक झुक गया। वे दोनों के चरणों में पड़ गए और बोले कि पिताजी, मैं दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो तपस्या, गुण, समुदाय और उत्तम पुण्य से युक्त होकर आपकी समानता कर सके। फिर भी आपको यह क्या हो गया? हे विप्र, संपूर्ण देवता सदा दास की भांति आपकी आज्ञा के पालन में लगे रहते हैं। वे आपके तेज से खिंचकर यहाँ आ जाते हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं तो भी किस पाप के कारण आपके शरीर में यह पीड़ा देने वाला रोग हो गया है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसका कारण बताइए। यह मेरी माता भी पुण्यवत व्रत धर्म का पालन करने वाली है और यह अपने स्वामी की कृपा से समूची त्रिलोकी को भी धारण करने में समर्थ है। जो राग द्वेष का परित्याग करके भांति भांति के कर्मों द्वारा अपने पति देव का पूजन करती है, देवताओं की ही भांति गुरुजनों के प्रति भी इनके हृदय में आदर का भाव है, वह मेरी माता क्यों इस कष्टकारी कुष्ठ रोग का दुख भोग रही है? तब शिव शर्मा बोले कि हे महाभागे, तुम शोक ना करो। सबको अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य प्रायः पूर्वकृत पाप और पुण्यमय कर्मों से युक्त होता ही है। रोगियों को साफ करो। और पिता का यह शुभ वाक्य सुनकर महायशस्वी सोम शर्मा ने कहा कि आप दोनों पुण्य आत्मा हैं, मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगा। माता पिता की सेवा के सिवा मेरा और कर्तव्य भी क्या है? सोम शर्मा उन दोनों के दुख से दुखी थे। वे माता पिता के मल मूत्र तक कफ आदि धोते थे, अपने हाथ से उनके चरण पखारते और दबाया करते थे। उनके रहने और नहाने आदि का प्रबंध भी वे पूर्ण भक्ति के साथ स्वयं ही करते थे। विप्र व सोम शर्मा बड़े यशस्वी धर्मात्मा और सत्पुरुष थे, श्रेष्ठ थे। वे अपने दोनों गुरुजनों को कंधे पर बिठाकर तीर्थों में ले जाया करते थे। वे वेद के ज्ञाता थे, अतः मांगलिक मंत्रों का उच्चारण करके दोनों को अपने हाथों से विधिपूर्वक नहलाते और स्वयं भी स्नान करते थे। फिर पितरों का तर्पण और देवताओं का पूजन भी वे उन दोनों से प्रतिदिन करवाया करते थे। स्वयं अग्नि में होम करते और अपने दोनों महागुरु माता पिता को प्रसन्न करते हुए अपने सब कार्य उन्हें बताया करते थे। सोम शर्मा उन्हें प्रतिदिन सैया पर सुलाते, उन्हें वस्त्र तथा पुष्प आदि सब सामग्री निवेदन करते थे। परम सुगंधित पान लगाकर माता पिता को अर्पण करते थे तथा नित्य प्रति उनकी इच्छा के अनुसार फल, फूल, दूध आदि उत्तम भोज्य पदार्थ खाने को देते थे। इस क्रम से वे सदा ही माता पिता को प्रसन्न रखने की चेष्टा किया करते थे। पिता सोम शर्मा को बुलाकर उन्हें नाना प्रकार के कठोर एवं दुखदायी वचनों से पीड़ित करते और आतुर होकर उन्हें डंडों से पीटते भी थे। यह सब करने पर भी धर्मात्मा सोम शर्मा कभी पिता के ऊपर क्रोध नहीं करते थे। वे सदा संतुष्ट रहकर मन, वाणी और क्रिया तीनों के ही द्वारा पिता की पूजा किया करते थे। यह सब बातें जानकर शिव शर्मा अपने चरित्र विचार करने लगे। उन्होंने सोचा कि सोम शर्मा का मेरी सेवा में अधिक अनुराग दिखाई देता है, इसीलिए समय पर मैंने इसके तब तक की परीक्षा की, किंतु मेरा पुत्र भक्तिभाव तथा सत्यपूर्ण बर्ताव से भ्रष्ट नहीं हो रहा है।
निंदा करने और मारने पर भी सदा मीठे वचन ही बोलता है। इस प्रकार मेरा बुद्धिमान पुत्र दुष्कर सदाचार व्रत का पालन कर रहा है, अतः अब मैं भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से इसके दुख दूर करूंगा। इस प्रकार बहुत देर तक सोच विचार करने के पश्चात परम बुद्धिमान शिव शर्मा ने पुनः माया का प्रयोग किया। अमृत के घड़े से अमृत का अपहरण कर लिया। उसके बाद सोम शर्मा को बुलाकर कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे हाथ में रोगनाशक अमृत सौंपा था, उसे शीघ्र लाकर मुझे अर्पण करो, जिससे मैं इस समय उसका पान कर सकूं। पिता के यह कहने पर सोम शर्मा तुरंत उठकर चल दिए। अमृत के घड़े के पास जाकर उन्होंने देखा कि वह तो खाली पड़ा है, उसमें अमृत की एक बूंद भी नहीं है। तब परम सौभाग्यशाली सोम ने मन ही मन कहा कि मैंने पूर्व काल में निश्चित हृदय से तपस्या की है, इंद्रिय संयम, सत्य और सोच आदि धर्मों का ही सदा पालन किया है, तो यह घड़ा निश्चय ही अमृत से भर जाए। महाभाग्य सोम शर्मा ने इस प्रकार विचार करके जो ही इस घड़े की ओर देखा, त्यों ही वह अमृत से भर गया। घड़े को भरा देखकर उसे हाथ में लेकर महायशस्वी सोम शर्मा तुरंत ही पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले कि पिताजी, लीजिए, यह अमृत से भरा हुआ घड़ा आ गया है, महाभाग ही रोग से मुक्त हो जाइए। पुत्र का यह परम पुण्यमय तथा सत्य और धर्म के उद्देश्य से युक्त मधुर वचन सुनकर शिव शर्मा को बड़ा हर्ष हुआ और वे बोले कि हे पुत्र, आज मैं तुम्हारी तपस्या, इंद्रिय संयम, शौच, गुरु शुश्रूषा तथा भक्ति भाव से विशेष संतुष्ट हूँ। लो, अब मैं इस विकृत रूप का त्याग करता हूँ। यूँ कहकर ब्राह्मण शिव शर्मा ने पुत्र को अपने पहले रूप में दर्शन दिया। सोम शर्मा ने माता पिता को पहले जिस रूप में देखा था, उसी रूप में उस समय भी देखा। वे दोनों महात्मा सूर्यमंडल की भांति तेज से दीप रहे थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति के साथ उन महात्माओं के चरणों में मस्तक झुकाया और तदंतर वे दोनों पति पत्नी पुत्र से बातचीत करके अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु की कृपा से अपनी पत्नी को साथ लेकर विष्णु धाम को चले गए। अपने पुण्य और योगाभ्यास के प्रभाव से उन महर्षियों ने दुर्लभ पद को प्राप्त कर लिया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे का अध्याय लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।